हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व किया था और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 53। एक्सन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर्स। द अमाउंट वॉज पेबल्स एज फॉलोज। गाइस देखिए, कितने के लिए इनवाइट किया है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। उसकी फेस वैल्यू हमें गिवन है 10 और प्रीमियम कितना दिया हुआ है 6 पर शेयर्स। ठीक है, तो टोटल फेस वैल्यू कितनी हो गई आपके 16। ऑन एप्लीकेशन पर आपको देना है 4 पर शेयर्स इंक्लूडिंग ₹2 पर प्रीमियम। ठीक है, इसमें 4 पर शेयर्स में ₹2 आपका प्रीमियम का इंक्लूड है और 2 क्या होगी आपकी एप्लीकेशन की वैल्यू होगी। अलॉटमेंट पे आपको 5 पर शेयर्स जिसमें ₹2 इंक्लूड है प्रीमियम का और फर्स्ट कॉल पर ₹4 जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो गाइस देखिए, कितना बताया था मैंने, फेस वैल्यू आपको 16 बताई थी, राइट। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो फाइनल कॉल की वैल्यू होगी। तो कितना हो गया ये आपका 4 5 4 9 9 और 4, तो इनका टोटल हो गया गाइस 13। ठीक है, तो वैल्यू कितनी बची? देखिए, हमें 16 करना है ना टोटल, तो 3 बचा 16 में से, तो 3 क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल की वैल्यू हो जाएगी। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड। कुमार द होल्डर ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। एक कुमार है शेयर होल्डर जिसने 400 शेयर्स लिए हुए हैं, जिसने अलॉटमेंट का 400 शेयर्स पर पेमेंट नहीं किया है। रवि द होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। एक रवि शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर्स की पेमेंट किसके साथ कर दी है? अलॉटमेंट के साथ ही कर दी है। कुमार शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। आफ्टर अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर लेना है? कुमार के शेयर्स को फॉरफिट कर लेना है। Afterwards, first call was made. Gupta's a holder of 300 shares failed to pay the first call money. ठीक है, गोपाल है जिसने 300 शेयर्स पर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है एंड गोपाल ए होल्डर ऑफ 600 शेयर पेड द सेकंड कॉल मनी ऑल्सो अलोंग विद फर्स्ट कॉल। अब जो गोपाल है 600 शेयर्स है, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल की मनी के साथ ही दे दिया था। गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होने वाला है बट वैसे ईजी है। गुप्ता शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद गुप्ता का जो शेयर्स है उसे फॉरफिट कर लेना है। सेकंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड आफ्टरवर्ड्स। द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वॉज रिसीव्ड। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुली पेड। फिर जितने भी शेयर्स को फॉरफिट किया है उन्हें री इशू कर लेना है। कितने में? 9 पर शेयर्स फुली पेड अप में। अब फेस वैल्यू कितनी थी? 10 थी और री इशू कितने में कर रहे हैं? 9 पर शेयर। इट मीन्स जो ₹1 होगा वो हमें लॉस होगा, तो उसे डिस्काउंट में री इशू करना है। ठीक है, तो अब हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाती है? एप्लीकेशन की एंट्री। तो गाइस, कितने शेयर्स इशू किए हैं? 1 लाख और एप्लीकेशन की कितनी वैल्यू है? 4। देखिए, अब यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड है, तो पहले तो हम रिसीव वाली एंट्री कर लेंगे। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू किए हैं? 1 लाख। वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 4। तो 4 लाख आपका डेबिट में आ जाएगा और 4 लाख आपका क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद गाइस हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एप्लीकेशन की वैल्यू के साथ आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है, तो क्या एंट्री कर देंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 1 लाख इंटू 2, एप्लीकेशन की वैल्यू बची है उसे 2 लाख आ जाएगा। 1 लाख प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख, इन दोनों का टोटल आपका 4 लाख आ जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। उसके बाद गाइस आपको शेयर अलॉटमेंट की जो है वो ड्यू करनी है। तो क्या एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट की? ड्यू की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब आपको प्रीमियम है तो इट मीन्स हमें प्रीमियम को भी क्रेडिट करना। तो क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 1 लाख शेयर्स है जिन्हें इशू किया गया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू है? 3। वैसे तो टोटल आपकी 5 दी हुई है, तो 5 तो आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में डेबिट हो जाएगा, राइट। और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? जो इसकी फेस वैल्यू है, तो 1 लाख इंटू 3, तो 3 लाख आ जाएगा। उसके बाद जो प्रीमियम की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख इंटू 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब करनी है हमें रिसीव की एंट्री। तो गाइस हम सिंपल रिसीव की एंट्री क्या कर देते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन अब इसी क्वेश्चन में आगे पढ़े तो देखिए, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं, कुमार द शेयर होल्डर्स ऑफ 400 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। कुमार है जिसने 400 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी का पैसा नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट की कितनी वैल्यू है? 5 है। 5 को 400 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा आपका? 2000। तो जो ड्यू हुआ था अलॉटमेंट का पैसा, मीन्स ड्यू में ये होता है कि हमें लेना उतना था लेकिन ₹2000 हमें नहीं मिला है ना,
तो उसे माइनस करके दिखाना है। ठीक है, तो क्या दिखा देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट में हम कितना डाल देंगे, कितना अमाउंट हम मंगवा रहे थे अलॉटमेंट में 5 लाख, लेकिन 5 लाख में से हमें 400 शेयर्स का जो अमाउंट था वो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो अलॉटमेंट की वैल्यू से उसे मल्टीप्लाई किया तो वो कितना आ जाएगा आपका 2000। अब 2000 को 5 लाख में से लेस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका 4,98,000 रुपीज़। ठीक है, अब गाइज इसमें आगे बोला हुआ है कि 1000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। ठीक है, 1000 शेयर्स थे जिसपे कोल्स का पैसा दे दिया गया है अलॉटमेंट मनी के साथ ही। ठीक है, 1000 शेयर्स का पैसा मिल गया है उस पर। तो कितना मिला है आपको देखिए, तो 1000 शेयर्स पे आपको कितनी पर शेयर्स वैल्यू मिल गई है। देखिए इनमें सब में ना प्रीमियम इंक्लूड है, तो प्रीमियम की वैल्यू को हटा दो, जो इनकी फेस वैल्यू है उन्हें ले लो। तो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू बची 2, अलॉटमेंट की 3 और यहाँ पे भी बची 2। तो 3 और 2 5 और 7। इट मीन्स जो फर्स्ट कॉल का पैसा था जो 7 रुपये थे वो 1000 शेयर्स के साथ ही क्या कर दिए, एडवांस में दे दिए अलॉटमेंट के साथ। तो क्या एंट्री हो जाएगी, तो गाइज हमें 2 कॉल इन एडवांस को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से 1000 इंटू 7000। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने इसे 7000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। राइट, अब क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद कुमार के जो शेयर्स थे उन्हें फॉरफिट कर लेना है अलॉटमेंट के बाद। तो कुमार के कितने शेयर्स थे 400 और अब हमें फॉरफिट कर लेना है। तो फॉरफिचर की एंट्री आप क्या करते हो, देखिए यहाँ पे जो कुमार के शेयर होल्डर्स थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, राइट, और उसी के शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं। तो जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला तो इट मीन्स उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया होगा। तो हम शेयर फॉरफिचर की क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में आपका कितना आ जाएगा, देखिए 400 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2000 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना आ जाएगा आपका 400 इंटू कितनी प्रीमियम है आपकी 2 पर शेयर्स, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 800। सेम ऐसे ही कर देना है, आपकी कंप्लीट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 400 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2000 और 400 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 800। तो गाइज़ ये आपकी शेयर फॉरफिचर की एंट्री थी। अब हमें करना है नेक्स्ट, आप लाइन को पढ़ते जाइए और एंट्रीज करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हमें यहाँ तक का जो है प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, अब हमें आगे करना है। तो आफ्टरवर्ड्स फर्स्ट कॉल वॉज मेड, गुप्ता ए होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। अब फर्स्ट कॉल की क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री क्या कर देंगे, और अब आपको पता ही है फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम को इंक्लूड किया गया है। तो ड्यू की एंट्री करते हैं, तो जब हमें प्रीमियम साथ में दिया हुआ होता है तो हम प्रीमियम को भी क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, पहले इक्विटी शेयर कैप फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो गाइज अब देखिए इसमें क्या हो गया कि कितने शेयर्स नहीं मिले थे, पहले उसे हमें टोटल शेयर्स में से माइनस करना पड़ेगा। तो कितने शेयर्स नहीं मिले हैं हमें, कितने शेयर्स का पैसा हमें नहीं मिला है 400 शेयर्स का। तो और टोटल शेयर्स कितने थे आपके 1 लाख। तो 1 लाख में से आपको 400 को माइनस करना होगा ना, क्योंकि इसके तो पैसे ही नहीं मिले हमें। तो क्या कर देंगे, तो 1 लाख में से जब आप नहीं पेमेंट जिसकी नहीं की है वो वाले शेयर्स को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 99,600। तो बस आपको इसी से, क्योंकि अब इतने ही तो शेयर बचे हैं ना 400 का, तो हमें पैसा ही नहीं मिला है, राइट, और फिर उसे रीइशू भी फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिया है। तो अब इससे करेंगे तो 99,600 को फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3,98,400 आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल में आपको क्या कर देना, उसकी फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू। तो 99,600 इंटू 2 कितना आ जाएगा आपका 1,99,200। ठीक है, आप सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 99,600 इंटू 2 1,99,200। ठीक है, अब ये थी ड्यू की एंट्री। तो पैसा कितना मंगवा रही है कंपनी 3,98,400। अब हमें करनी है बैंक में कितना रिसीव होगा अमाउंट। तो हम फर्स्ट कॉल की बैंक की रिसीव वाली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन गाइज देखिए यहाँ पे है ना फर्स्ट कॉल का अमाउंट हमें एडवांस में मिल गया था अलॉटमेंट के साथ ही, कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, कितना रुपए मिल गया था फर्स्ट कॉल का 7,000 मिल गया था। तो अब इसे क्या करना होगा, फर्स्ट कॉल के साथ डेबिट करना होगा, यहाँ पे क्रेडिट करना था। तो अब हमें उसमें से लेस भी तो करके दिखाना पड़ेगा ना ड्यू में से। तो मंगवा अभी इतना रहे हैं, तो बैंक में हमें रिसीव कितना रिसीव होगा, देखिए एंट्री क्या करेंगे हम फर्स्ट कॉल की रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, तो अब कॉल का देखिए कितना होगा हमारा,
देखिए यहाँ पे 1000 शेयर्स थे ना, जो अलॉटमेंट के साथ ही दे दिए गए थे। तो फर्स्ट कॉल की कितनी वैल्यू है 4। तो इट मीन्स हमें कितना कॉल इन एडवांस मिल गया था अलॉटमेंट के साथ। 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस में आपका कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, और 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इसमें कितना, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर्स लिए हुए थे, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो पेमेंट नहीं की है तो उसमें से इसको भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 300 है, 300 को फर्स्ट कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा मंगवा रही है कंपनी 3,98,400, लेकिन इसमें से हमें 1200 रुपये तो मिला ही नहीं है ना फर्स्ट। तो क्या कर देंगे 3,98,400 में से माइनस कर देंगे 1200, तो कितना आ जाएगा 3,97,200। ठीक है, तो आप बैंक अकाउंट में क्या कर सकते हो, बैलेंसिंग फिगर से अमाउंट निकाल सकते हो। तो आपको 3,97,200 में से 4000 को माइनस कर देना है, तो बैंक में आपको जो अमाउंट लेस करके रिसीव होगा वो डाल देना है। ठीक है, अब हमें करना है कॉल इन एडवांस का। अभी हमारा फर्स्ट कॉल तक कंप्लीट हो गया है। अब हमें सेकेंड लाइन लिखी हुई है कि गोपाल ए होल्डर ऑफ 600 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी ऑल्सो अलोंग विद फर्स्ट कॉल। अब जो गोपाल है उसने 600 शेयर्स की पेमेंट कर दी है, किसके साथ ही, फर्स्ट कॉल के साथ ही। तो गाइस ये भी हमें कॉल इन एडवांस में क्रेडिट करना पड़ेगा। रिसीव हो गया ना फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकेंड कॉल का पैसा हमें फर्स्ट कॉल के साथ ही मिल गया है। तो करने को हम इस वाली एंट्री के साथ भी कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कॉल इन एडवांस में है ही, पहले से ही लिखा हुआ है, तो हम एक ही एंट्री में 2 बार एक ही चीज़ को नहीं नोट कर सकते हैं ना। तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। कितने शेयर्स है 600 शेयर्स, और फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है आपकी, सेकंड एंड फाइनल कॉल की 3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 रुपीज़ आपको सेकेंड एंड फाइनल कॉल का एडवांस में मिल गया है, किसके साथ, फर्स्ट कॉल के साथ। उसके बाद हम करते हैं इन शेयर्स के फॉरफिट की एंट्री। तो देखिए क्या लिखा है आगे कि गुप्ताज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट कॉल का जो थी आपकी, जो गुप्ताज के शेयर्स थे उन्हें क्या कर लेना है, फॉरफिट कर लेना है फर्स्ट कॉल के बाद ही। तो फॉरफीचर की क्या एंट्री हो जाती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब गाइस जो 300 शेयर्स थे उसके फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, राइट। तो आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है, तो इट मीन्स आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला होगा, तो इसे भी हमें डेबिट करना होगा क्योंकि लॉस हो गया हमें। ठीक है, तो क्या कर देंगे 300 शेयर इंटू 7 इसकी वैल्यू है, और ये 7 मैंने कैसे निकाल के बताया था, आपको पता चल गया होगा कि प्रीमियम की अगर वैल्यू हटा देते हैं, हम सिर्फ फेस वैल्यू लेते हैं, तो वो होगा हमारा फर्स्ट कॉल तक 7। तो बस इस 7 को ही 300 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 2100। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना 300 इंटू 2 600, और फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा आपका 300 इंटू 4 इसकी वैल्यू दी गई है, तो 1200 आ जाएगा। और मिला कितना होगा, शेयर फॉरफीचर में कितना मिला होगा आपको, एप्लीकेशन का मिल गया होगा और अलॉटमेंट का मिल गया होगा। तो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है 2 रुपये, और अलॉटमेंट की कितनी है 3, तो 3 और 2 5 हो गए। तो 300 इंटू 5 कर देंगे आप शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट 1500। अब आपको शेयर फाइनल कॉल की वैल्यू को ड्यू करना है। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन में देखिए 1 लाख शेयर्स थे जिसमें से 400 शेयर्स नहीं मिले, तो हमने उसे माइनस किया, तो कितना आया था अपना, कितने शेयर्स बचे थे 99,600। अब 300 शेयर्स की भी पेमेंट नहीं हुई है फर्स्ट कॉल की, तो जो शेयर्स बचे हुए थे उसमें से हमें फर्स्ट कॉल की अमाउंट को भी लेस करना पड़ेगा जितने की पेमेंट नहीं हुई है। तो गाइज अब हमारे पास शेयर्स कितने बचेंगे, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 1 लाख शेयर्स थे हमारे पास टोटल, अलॉटमेंट की 400 शेयर्स पे पेमेंट नहीं हुई थी, तो हमारे शेयर्स बचे थे 99,600। अब हमें 300 फर्स्ट कॉल की भी पेमेंट नहीं हुई है, तो हमारे शेयर्स कितने बचे हैं 99,300। ठीक है, तो अब जो फाइनल कॉल की जो ड्यू की एंट्री करेंगे वो हम इन शेयर्स से करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास इतने ही शेयर्स बचे हैं। तो क्या एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 99,300, और आपके फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है, बैलेंस में निकाली थी जो 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 22,97,900 डेबिट में और 2,97,900 आपके क्रेडिट में आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको आगे क्या करना है, अब आगे आपको रिसीव की एंट्री करनी है। अब फाइनल कॉल की
में अमाउंट कितना रिसीव होगा वो करना है। तो देखिए ड्यू कितनी हुई है फाइनल कॉल की, कितना मंगवा रही है कंपनी 2,97,900, लेकिन इतना तो नहीं मिलेगा ना, तो एंट्री क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो गाइस हमने यहाँ पे कॉल इन एडवांस को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि जो फाइनल कॉल की अमाउंट थी ना वो हमें फर्स्ट कॉल के साथ ही मिल गई थी। कितने शेयर्स की मिल गई थी, 1800 पेमेंट। तो इसे हमें अब क्या करना होगा, ड्यू वाले में से माइनस करके दिखाना पड़ेगा, राइट। या तो फिर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, तो हमने डायरेक्ट लिखा है कॉल इन एडवांस। तो कितनी पेमेंट हो गई थी फर्स्ट कॉल के साथ। एक तो हमें फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिला था 1000 शेयर्स पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी, ठीक है। तो दोनों ही कॉल्स का लिया था, तो 1000 शेयर्स फाइनल कॉल का मिला। तो फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी निकाली थी, 3। तो 3000 रुपीज़ तो हमें अलॉटमेंट के साथ मिला था, ठीक है। और 600 शेयर्स पे हमें मिला था, ठीक है। सेकंड कॉल का पैसा किसके साथ मिल गया था, फर्स्ट कॉल के साथ। तो इसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल कॉल की वैल्यू है 3, तो कितने हो गए 1800। तो 3000 और 1800 कितने हो गए आपके 4800। तो भाई आपको कॉल इन एडवांस से डेबिट कर देना है। क्या तो आप क्वेश्चन को देख के निकाल लो, या फिर आपको यहाँ पे गिवन भी है। देखिए यहाँ पे फाइनल कॉल का पैसा आपको फर्स्ट कॉल के साथ मिला था, कितना मिला था 1800, राइट। और ये यहाँ पे आपने 1000 यहाँ पे भी मिला था, यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का दोनों का ही मिल गया था अलॉटमेंट के साथ ही। तो यहाँ पे फाइनल कॉल की निकाल लेंगे, तो फाइनल कॉल की कितनी वैल्यू आपकी 3 है, तो कितने हो जाएंगे 3000। बस दोनों को टोटल करके ही आपको दिखा देना है 4800 आपके कॉल इन एडवांस में डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। मिलना कितना था, फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी ड्यू की थी, 2,97,900 रुपीज़, ठीक है। आप 4800 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी रिसीव होगी आपके बैंक में, 2,93,100 रुपीज़, ठीक है गाइज। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड, द होल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल वाज रिसीव। तो इसे भी क्या कर लेना है, आपको फॉरफिट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे फॉरफिट नहीं करना है, यहाँ पे सीधा ही बता दिया है क्या कि री इशू कर लो, ठीक है। तो री इशू कितने भी करना है, 9 में करना है। ओल्ड शेयर्स को री इशू कर लो कितने में, 9 में, ठीक है। तो 9 में, क्योंकि देखिए सेकंड कॉल का फॉरफिट इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसका जो पैसा है वो रिसीव हो गया था। तो आपको बस डायरेक्ट बोला गया है कि ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप कितना है, 10 है। आपकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी, लेकिन री इशू कितने में कर रहे हैं, 9 में। तो जो 1 रुपीज़ का है वो डिस्काउंट हो गया। तो क्या एंट्री करते हैं हम री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कौन कौन से है, तो देखिए कितने शेयर्स को फॉरफिट किया था उतने ही शेयर्स को हमें री इशू करना है। एक तो 400 शेयर्स को हमने री इशू किया है, फॉरफिट किया था, और एक 300 शेयर्स थे उन्हें हमने फॉरफिट कर लिया था। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 700 शेयर्स, ठीक है। इन दोनों को ही क्या कर लेना है, री इशू कर देना है। तो 700 कितनी वैल्यू पे री इशू करना है, 9 पे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6300 आपका डेबिट में आ जाएगा। और आपको 1 रुपये का क्या हुआ है, डिस्काउंट हुआ है। तो शेयर फॉरफीचर से आपको डेबिट कर देना है 700 इंटू 1, 700 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका फुल्ली पेड अप है तो 7000 इंटू 10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 7000 आ जाएगा। अब गाइज आपको निकाल देना है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आप कैसे निकालोगे, तो देखिए आपको ये देख लेना है कहाँ कहाँ हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था। तो देखिए एक तो यहाँ पे है 300 शेयर्स को फॉरफीचर किया था ना, तो फॉरफीचर में हमने कितने शेयर्स को जब्त किया था, 1500, ठीक है। 1500 है। और देखिए कहाँ पर है, एक हमने यहाँ पे किया था शेयर्स को फॉरफिट, जो 400 के जो शेयर्स थे, क्योंकि 2 ही शेयर्स को तो हमने री इशू किया है ना, एक 400 वाले को एक 300 वाले को, तो इन्हीं कोई फॉरफिट किया होगा। तो कितने हैं 800। तो आपके 1500 और 800 कितने, 2300। अब इसमें से आपको जितना री इशू पे लॉस हुआ है उसे माइनस कर देना है। तो कितना लॉस हुआ है आपको 700। तो 700 को माइनस करेंगे तो आपके कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1600 शेयर। एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 1600। आई होप गाइस क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम से क्वेरीज हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।